गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारा सीरीज चल रहा था वीडियो लेक्चर्स का, उसमें आज रिलेटिव मोशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर कल हो गया था जिसमें हमने पढ़ा था रिलेटिव मोशन इन 1D फाइंड आउट किए थे, रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट किए थे, उसके बाद से रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट किए थे, फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट किए थे। उसके बाद से ये हमने देखा था कि अगर दो पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, तो माइनस हो जाता है v1 माइनस v2। अगर दो ऑब्जेक्ट, बॉडी या पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। उसके बाद से हमने क्या किया था, उसके बाद से हमने ये माना था कि अगर दो पार्टिकल, सब्जेक्ट या बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उनका एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको रिलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी वन बाई टू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो वो वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा एस रिलेटिव इक्वल्स टू वी रिलेटिव इंटू टी। यहाँ से आपने एक फार्मूला डिराइव किया था वी रिलेटिव इक्वल्स टू एस रिलेटिव अपॉन टी, और इसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D। अब इसके रिलेटिव मोशन इन 2D, इसके अंदर ही आएगा रिवर फ्लो प्रॉब्लम्स और रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स। तो रिलेटिव मोशन इन 2D स्टार्ट करने से पहले क्या कर रहे हैं कि इसको डायरेक्ट एग्जांपल से ही करने जा रहे हैं। ठीक, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना। रिलेटिव मोशन इन 2D, कल जो पढ़े थे हम उसमें क्या था कि रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन था, और आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, बाकी बेसिक चीज़ें हो गया था, रिलेटिव पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उसके बाद से सारी चीज़ें देखे थे कि सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी माइनस होती है, अपोजिट में जाते हैं तो प्लस होता है। उसमें न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 2D मतलब 2 डायमेंशन। ओके, तो इसको समझने से पहले क्या है ना कि डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं 2D के प्रॉब्लम। सपोज करो कि कोई पर्सन ए है। ठीक, सपोज करो कि कोई पर्सन ए है एंड दूसरा पर्सन है बी, दूसरा पर्सन है बी। ये कोई पर्सन ए है एंड ये कोई पर्सन बी है। पर्सन ए जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एंड पर्सन बी जो है जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक, आपको फाइंड आउट क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ ये फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, कल 1D हो गया था, तो 1D के बाद क्या आएगा 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D। इसमें क्या है कि दो पर्सन है, पर्सन की जगह कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कार हो सकता है, बाइक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो पर्सन है ए एंड बी। ए जो है जा रहा है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बी पर्सन जो है जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में। फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कल बताया गया था ना कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकालोगे। कल डिराइव भी हुआ था और उस पर एग्जाम्पल्स भी हुए थे कुछ। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो इसको क्या पहले लिख सकते हो, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया था। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक, कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है, कुछ भी मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ये ओरिजिन होता है। ठीक, इतनी सारी हो गई। अब जो गिवन वेलोसिटी है ना, जो गिवन वेलोसिटी है इसको क्या करो कि वेक्टर फॉर्म में लिखो, गिवन वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, आई कैप, तो इसे लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। एंड वेलोसिटी ऑफ बी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो आप 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप, 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप। अब क्या करो कि इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब करो ये कि इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो।
तो वेलोसिटी ऑफ ए यहाँ से निकाले हो आप 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, तो ये हो जाएगा 10 आई कैप, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी निकाले हो 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप, तो ये हो जाएगा 10 जे कैप इक्वल्स टू, यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ बी की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 10 जे कैप, 10 जे कैप माइनस और वी ए हो जाएगा 10 आई कैप, 10 आई कैप। इतनी चीज हो गई। अब हमें क्या करना है कि इस वेक्टर को सॉल्व करना है। ये जो वेक्टर है ना 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, और ये जो वेक्टर है 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप, तो इनका कुछ रिजल्टेंट भी होगा, इनका कुछ रिजल्टेंट भी होगा। तो क्या करना है कि इस रिजल्टेंट को अपने को सॉल्व करना है, इस रिजल्टेंट को अपने को सॉल्व करना है इस वेक्टर को। तो पहले क्या करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ करो इसे। इधर होता है प्लस एक्स और इस साइड होता है प्लस वाई, और इधर होता है माइनस वाई और इस साइड होता है माइनस ऑफ एक्स। ठीक, पता भी होगा, ये तो बेसिक चीजें हैं। अब इसके बाद से क्या है कि प्लस एक्स में होता है प्लस का आई कैप, प्लस वाई में होता है प्लस का जे कैप, एंड माइनस वाई में होता है माइनस का जे कैप, एंड माइनस एक्स में होता है माइनस का आई कैप। ये पता भी है सबको। ठीक है, हमने क्या किया कि जो वेलोसिटी दे रखी थी इसको इनिशियली वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद से कल इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ। इधर होता है प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, प्लस एक्स में होता है प्लस आई कैप, प्लस वाई में होता है प्लस जे कैप, माइनस वाई में होता है माइनस जे कैप, माइनस एक्स में होता है माइनस आई कैप। अब उसके बाद से इसको वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करके इस वेक्टर का फाइंड आउट करना होगा रिजल्टेंट, इस वेक्टर का फाइंड आउट करना होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे कि 10 आई कैप है, 10 आई कैप है यानी कि ओरिजिन से आपको किधर जाना पड़ेगा, ओरिजिन से आपको जाना पड़ेगा राइट साइड। तो 10 यूनिट आ जाओ ओरिजिन से आप राइट साइड, 10 यूनिट आ जाओ ओरिजिन से आप राइट साइड, 10 यूनिट आ जाओ ओरिजिन से आप राइट साइड, 10 यूनिट आ गए ओरिजिन से राइट साइड। ठीक, इसके बाद से क्या है कि माइनस 10 जे कैप, माइनस 10 जे कैप का मतलब क्या है कि आपको माइनस वाई में जाना पड़ेगा 10 यूनिट। तो इधर आ गए आप माइनस का 10 यूनिट, ये है 10 और ये है 10। और वेक्टर में पढ़े हो गए इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर देन रिजल्टेंट विल बी क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अगर ये वेक्टर हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को, तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इनका रिजल्टेंट ये होगा, इनका रिजल्टेंट होगा ये। और ये 10 है, ये 10 है, तो ये ऐसे भी देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस जो हाइपोटेन्यूज होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 10 रूट 2, ये हो जाएगा 10 रूट 2, और यही तो रिजल्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा यहाँ से 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी प्लस वाई में होता है नॉर्थ, ठीक, माइनस वाई में होता है साउथ, और प्लस एक्स में होता है ईस्ट, एंड माइनस एक्स में होता है वेस्ट। ठीक, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ऑफ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ऑफ ईस्ट। आंसर ये सही है अपना, आंसर ये क्या है, सही है। फिर से एक बार बता रहा हूँ क्या हुआ अभी तक। रिलेटिव मोशन इन 2D कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन में पार्टिकल सब्जेक्ट बॉडी मूव करेंगे। कोई पर्सन ए है, एक जगह कुछ भी हो सकता है, बाइक कार स्कूटर ऑब्जेक्ट, बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कार बाइक। ए जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है राइट साइड, बी जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है ऊपर की साइड। हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। जो वेलोसिटी दे रखा था इनिशियली उसको अब हमने क्या किया कि वेक्टर फॉर्म में पहले लिखा। तो ईस्ट में जा रहा है, इट मीन्स कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे 10 आई कैप। नॉर्थ में जा रहा है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे 10 जे कैप। अब इसी वेलोसिटी को यहाँ वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करो। इधर होता है प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, प्लस एक्स में होता है प्लस आई कैप, माइनस वाई में होता है माइनस एक्स में होता है माइनस आई कैप,
प्लस वाई में होता है प्लस जे कैप, माइनस वाई में होता है माइनस जे कैप। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता होता है सबको। अब इसको वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो उसके बाद से वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करो। 10 आई कैप यानी ओरिजिन से आपको जाना पड़ेगा, प्लस आई कैप में 10 यूनिट आ गए, माइनस 10 जे कैप का मतलब क्या है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा माइनस जे में 10 यूनिट आ गए। क्या ये दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को इन सेम ऑर्डर? तो वेक्टर एडिशन याद होगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही बताता है कि टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, तो रिजल्टेंट विल बी क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इनका रिजल्टेंट यही होगा और रिजल्टेंट आएगा 10√2। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। ये हो गया, अपना आंसर आ गया इतना। अब दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है, तो इसके वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। ये आया 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। तो सेम वही चीज करना है इसके लिए भी वही चीज करना है, वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करने से क्या होता है ना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है और एरर होने का चांस 0% होता है। एरर होने का चांस होता है 0%, मतलब एरर नहीं होता, ठीक है। और डायरेक्शन भी इजीली फाइंड आउट हो जाता है, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, जो पता है आपको पहले से, ठीक, प्लस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ठीक। और ये ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिन ही होगा ये तो फिर उसके बाद से क्या करो कि इसको वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करो, वेलोसिटी को 10 जे कैप, ओरिजिन से जाना पड़ेगा प्लस जे में, 10 यूनिट आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 10 आई कैप, यानी कि फिर जाना पड़ेगा आपको माइनस 10 आई कैप में। माइनस आई मतलब राइट जाओगे लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे तो प्लस आई होगा, लेफ्ट जाओगे तो माइनस आई होगा, तो इधर आ गए 10 यूनिट। फिर वही बात, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट विल बी क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्या ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को? बिल्कुल कर रहे हैं। रिजल्टेंट क्या होगा? क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी? नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये अपना सही आंसर होगा। तो दोनों चीजें आ गई, दोनों चीजें आ गई। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आएगा 10√2 मीटर पर सेकंड, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आएगा 10√2 मीटर पर सेकंड, इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। क्या ये एग्जांपल रिलेटिव मोशन इन 2D का है? बिल्कुल है रिलेटिव मोशन इन 2D का, क्योंकि 2 डायमेंशन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स एंड वाई। रिलेटिव वेलोसिटी आ गई विथ डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई विथ डायरेक्शन, ओके। तो इस पे एक और एग्जांपल करो, ठीक है, इस पे एक और एग्जांपल करो, इस पे एक और एग्जांपल करो। इसमें क्या है कि सपोज करो कि दो कार है, बढ़िया, अपना दो कार है, सेम पॉइंट से एक ही टाइम पे मूव करना स्टार्ट कर रही हैं। दो कार है, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे मूव करना स्टार्ट कर रही है। तो मान लो कि ये जो है ना, ये कार ए है, ठीक, एंड ये है कार बी, बढ़िया है। कार ए जो है जा रही है वेस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक, एंड कार बी जो है जा रही है साउथ डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से। कार ए और कार बी है, सेम पॉइंट से सेम टाइम में कार ए जो है वेस्ट में जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेस्ट में जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। उसी टाइम पे उसी पोजीशन से कार बी जो है साउथ में जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट ये करना है हमें कि फाइंड आउट करना है, पहले तो ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, एंड सेकेंड चीज जो फाइंड आउट करनी है वो है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जो पहले वाले क्वेश्चन के थे वैसे ही करना है बिल्कुल,
पहले जो गिवन डेटा है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेलोसिटी ऑफ ए को वेक्टर फॉर्म में लिखो विथ साइन, वेलोसिटी ऑफ बी को लिखो वेक्टर फॉर्म में विथ साइन, एंड वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वैल्यू पुट करो, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करो, रिजल्टेंट फाइंड आउट करो विथ डायरेक्शन, सॉल्व करिए। तो जो वेलोसिटी दे रखा है इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो वेलोसिटी ऑफ ए दे रखा है, वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जाता है तो क्या होता है प्लस आई कैप या माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप, माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। उसके बाद से क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बी लिखो इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप, माइनस क्यों हुआ ये, क्योंकि साउथ में जा रहे हैं। और अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि प्लस नॉर्थ में होता है प्लस जे, साउथ में होता है माइनस जे, ईस्ट में होता है प्लस आई, वेस्ट में होता है माइनस आई। तो ये वेस्ट में जा रहा है इसलिए माइनस 5 आई कैप, एंड ये साउथ में जा रहा है इसलिए माइनस 5 जे कैप। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, अब क्या करो कि इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक। और इसकी वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए यानी कि माइनस 5 जे कैप, माइनस 5 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी है माइनस 5 जे कैप, और माइनस माइनस जानते हो आप अच्छे से क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 जे कैप, प्लस का 5 जे कैप, और यहाँ होगा आई। ये जो है ना ये आई है एक्चुअल में, ये क्या है आई है, आई कैप। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। एंड वेलोसिटी ऑफ बी कितना दे रखा है, तो ये है माइनस 5 जे कैप, ये है माइनस 5 जे कैप माइनस, एंड वेलोसिटी ऑफ ए है माइनस 5 आई कैप, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 5 आई कैप, ठीक है। और फिर वही काम करना है वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करो इसे, फिर वही काम करना है वेक्टर फॉर्म में सारी वेलोसिटी को ड्रॉ करो। तो ये हो जाएगा प्लस का x, और ये हो जाएगा प्लस का y, ये हो जाएगा माइनस का y, एंड ये हो जाएगा माइनस का x, और ये हो जाएगा प्लस का i कैप, ये हो जाएगा प्लस का j कैप, और ये हो जाएगा माइनस i कैप, और ये हो जाएगा माइनस j कैप, ठीक। और ये होता है इस डायरेक्शन, ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो जाएगा वेस्ट, एंड ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। अब क्या करो कि इस वेलोसिटी को ड्रॉ करो वेक्टर फॉर्म में। तो माइनस 5 आई कैप यानी कि आपको ओरिजिन से जाना पड़ेगा, किधर जाओगे माइनस 5, ईस्ट या वेस्ट, ईस्ट होता है प्लस आई एंड वेस्ट होता है माइनस आई, तो यहाँ से जाना पड़ेगा वेस्ट में, कितना यूनिट, तो 5 यूनिट, प्लस जे, ऊपर या नीचे, ऊपर जाओगे 5 यूनिट, ठीक। फिर वही बात, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर रिजल्टेंट विल बी क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्या इनका रिजल्टेंट यही होगा, बिल्कुल होगा, और इसका वैल्यू होगा 5√2। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इसकी नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट इसका आंसर होगा, इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर होगा, इसका क्या होगा आंसर होगा ये। अब वही चीज़ फिर से करनी है, वही चीज़ फिर से करनी है, तो उसके लिए क्या करो कि फिर से वही काम करना है, वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करो सारी चीज़ें, वेक्टर फॉर्म में सारी चीज़ें ड्रॉ करो। वेक्टर फॉर्म में सारी चीज़ें ड्रॉ करोगे तो क्या होगा कि इस साइड आएगा प्लस का y कैप, y इधर आएगा माइनस ऑफ x, और इधर आएगा माइनस ऑफ y, और इधर आएगा प्लस ऑफ x। प्लस y में होता है प्लस का j कैप, माइनस x में होता है माइनस ऑफ i कैप, माइनस y में होता है माइनस ऑफ j कैप, और माइनस x में होता है प्लस ऑफ y कैप। पता ही था पहले से, ठीक है, पहले से पता ही था।
अब वही चीज़ वेक्टर फॉर्म में फिर ड्रॉ करो इसे। -5j ओरिजिन से किधर जाओगे, -5j है ना, तो +j ऊपर है, -j नीचे है, तो ओरिजिन से आओगे नीचे, कितना 5 यूनिट आ गए नीचे, बढ़िया। फिर क्या है +5i, तो +5i है तो प्लस राइट साइड होता है प्लस, वेस्ट साइड होता है माइनस, तो यहाँ से जाओगे +5 में, आ गए 5 यूनिट, ये है 5 और ये है 5। फिर वही चीज़ कि अगर इफ़ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, तो बाय ट्रायंगल लॉ होता है रिजल्टेंट विल बी क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, रिजल्टेंट विल बी क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा ये, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा ये 5√2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन इसकी क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ऑफ ईस्ट, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ऑफ ईस्ट। रिवाइज, ए एंड बी कार है, ए जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किधर, तो ए जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेस्ट में, बी जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउथ में। फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो क्या करो कि जो वेलोसिटी दे रखा है ना इनिशियल, इसको वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करो। तो वेलोसिटी ऑफ ए दे रखा है -5i, वेलोसिटी ऑफ बी दे रखा है -5j। अब इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वी ए की जगह लिखना है -5i एंड वी बी की जगह लिखना है -5j प्लस का 5, माइनस रखोगे बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5j। वैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, फिर वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करना है जो पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, और उसके बाद से रिजल्टेंट निकाल करके डायरेक्शन फाइंड आउट कर लोगे, आंसर फाइनली आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन होगी इसकी नॉर्थ वेस्ट, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी साउथ ईस्ट। वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करने से ये होता है ना कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बाकी ऐसे आप निकालना चाहो तो निकाल ले जाओगे बट डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है, बट आंसर 100% ये है कि सही आएगा, आंसर ये है कि 100% सही आएगा वेक्टर फॉर्म से, ठीक है। तो ये हो गया, और ये दोनों एग्जाम्पल थे किसके, रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D। अब रिलेटिव मोशन में क्या है कि जो 2D में ही जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना इसमें, वो है रिवर बोट या मैन प्रॉब्लम, वो है रिवर बोट या मैन प्रॉब्लम। तो चलते हैं रिवर बोट एंड मैन प्रॉब्लम पे, रिवर बोट एंड मैन प्रॉब्लम। रिवर बोट ब्रैकेट में लिख लो मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट या मैन प्रॉब्लम। रिवर बोट या मैन प्रॉब्लम, देखो रिवर रिवर होती है, अब ब्रैकेट में मैन इसलिए लिखा गया है कि बोट की जगह क्या हो सकता है, मैन भी हो सकता है, क्योंकि बोट रिवर में क्या करती है, फ्लो करती है, मैन रिवर में स्विमिंग करता है, तो बात सेम ही है, और मैन की जगह कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसलिए मैन को ब्रैकेट में रखा गया है, ठीक। तो रिवर बोट एंड मैन प्रॉब्लम, तो इसमें क्या है ना कि कुछ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, रिवर बोट एंड मैन प्रॉब्लम से नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले वेलोसिटी का कुछ नोटेशन है उसे देख लो। तो जो यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो होगी कि ए मैन कैन स्विम इन ए रिवर, क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी ए मैन कैन स्विम इन ए रिवर, ए मैन कैन स्विम इन ए रिवर, दैट इज ए मैन कैन स्विम इन ए रिवर, दैट इज ये कौन सी वेलोसिटी दे रखा है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये मेंशन है कि ए मैन कैन स्विम इन ए रिवर, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ, इसका मतलब ये है कि दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ठीक।
और इसे रिप्रेजेंट करोगे आप स्मॉल v से, इसे रिप्रेजेंट करोगे आप स्मॉल v से। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी अ मैन कैन स्विम इन ए रिवर दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, और इसे रिप्रेजेंट करोगे आप स्मॉल v से। क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये अ मैन कैन स्विम इन ए रिवर, इसका मतलब क्या है कि एक मैन रिवर में स्विम कर सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी कैन की जगह कुड भी हो सकता है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इसका मतलब कि वाटर रेस्ट में है। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इसका मतलब क्या है कि वाटर रेस्ट में। वाटर रेस्ट में यानी किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में किसी की वेलोसिटी निकालते हो तो वो चीज़ रेस्ट में चली जाती है, तो इनडायरेक्टली ये वेलोसिटी है मैन की किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में। अगर किसी के रिस्पेक्ट में किसी की वेलोसिटी निकालते हो तो वो चीज़ रेस्ट में हो जाती है, वो चीज़ रेस्ट में हो जाती है। वही चीज़ बोला गया कि स्टिल वाटर का मतलब क्या है, पानी रुका हुआ है। स्टिल वाटर का मतलब क्या है, पानी रुका हुआ है, रिवर फ्लो नहीं हो रही है। स्टिल वाटर का मतलब यही है कि पानी रुका हुआ है, रिवर फ्लो नहीं हो रही है। इट मीन्स कि आप रिवर की विथ रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाहते हो मैन की वेलोसिटी। स्टिल वाटर का मतलब क्या है, पानी रुका हुआ है, इट मीन्स कि रिवर फ्लो नहीं हो रहा। और रिवर के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी निकाल रहे हो, रिवर के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हो। तो एक्चुअल में ये जो स्मॉल v होता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता है मैन की वेलोसिटी। स्मॉल v होता है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मैन की वेलोसिटी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में मेंशन रहेगा मैन कैन स्विम इन ए रिवर दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। इट मीन्स कि वेलोसिटी, मैन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में, मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और इसे रिप्रेजेंट करोगे आप स्मॉल v से, इसे रिप्रेजेंट करोगे आप स्मॉल v से। ठीक, सेकेंड जो आएगा वेलोसिटी, ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ रिवर। सेकेंड जो वेलोसिटी होगा ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर यानी कि ये है वी आर। वेलोसिटी ऑफ रिवर यानी कि ये है वी आर से रिप्रेजेंट करोगे वेलोसिटी ऑफ रिवर को। थर्ड वेलोसिटी आएगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसे रिप्रेजेंट करोगे आप वी एम वेक्टर से। ठीक है, मैंने तीन वेलोसिटी आएगी, रिवर फ्लो, रिवर बोट या मैन प्रॉब्लम में तीन वेलोसिटी आएगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज होगा ए मैन कैन स्विम इन रिवर, कैन की जगह कुड हो सकता है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। इट मीन्स कि स्मॉल v की बात कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर, वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है, रिवर है तो आर ही आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ मैन वी एम, इससे रिप्रेजेंट करोगे वी एम से। ये बात हो गई वेलोसिटी की। अब देखो इसमें कितने केस हो सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि इसमें कितने केस हो सकते हैं। तो केस फर्स्ट मान लो, केस फर्स्ट मान लो कि केस फर्स्ट ये है कि इफ मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, इफ मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, तो इसे लिख लो कि इफ मैन इज स्विमिंग, इफ मैन इज स्विमिंग, if man is swimming in the direction of river flow, if man is swimming in the direction of river flow, if man is swimming in the direction of river flow, या फिर इसे क्या बोल सकते हो आप, अगर रिवर की फ्लो के डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो तो इसे दूसरा नाम क्या बोलते हो, जानते भी हो आप लोग, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम। if man is swimming, if man is swimming in the direction of river flow, in the direction of river flow, या फिर इसे बोलते हो डाउन स्ट्रीम। मैन स्विमिंग कर रहा है रिवर फ्लो के डायरेक्शन में, इफ मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, या फिर इसी को क्या बोलते हो, डाउन स्ट्रीम। तो ये वाला केस देखते हैं, इसमें क्या होगा। सपोज करो कि ये क्या है, रिवर है, रिवर है तो रिवर क्या होगा, फ्लो होगी। रिवर मान लो फ्लो हो रही है वी आर स्पीड से, रिवर फ्लो हो रही है वी आर वेलोसिटी से या स्पीड से। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि कोई पर्सन जो है वो स्विमिंग कर रहा है, कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है और ये v है। v बताएगा था ना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर।
v है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, एंड vr जो है क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है। और केस ये है कि मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, जो मैन है ना रिवर फ्लो के डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, और इसी को अगर सेम रिवर की फ्लो के डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो तो इसी को क्या बोलते हो, डाउन स्ट्रीम। इसी को क्या बोलते हो आप, डाउन स्ट्रीम। इसी को क्या बोलते हो आप, डाउन स्ट्रीम। तो क्या है कि अगर मान लो रिवर फ्लो हो रही है वी आर स्पीड से इस साइड में, और मैन भी स्विमिंग कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी ऐसी स्मॉल भी उसी डायरेक्शन में, तो बताना ये है कि मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगा। यानी कि एक्चुअली आपसे पूछना चाहता है वी एम की वैल्यू कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हो जाएगा वी एम इक्वल्स टू वी प्लस वी आर, वी एम इक्वल्स टू वी प्लस वी आर। ऐसे भी देखो ना खुद, जैसे कि क्या है कि सपोज करो कि कोई रिवर है, ठीक, आप रिवर में गए, आप क्या किए, रिवर में गए, रिवर मान लो कि फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, वेस्ट से इस डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, रिवर जो है वेस्ट से ईस्ट में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप गए रिवर में और उसी डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया, और आपकी स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 5 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनना, रिवर जो है वेस्ट से ईस्ट में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, रिवर वेस्ट से ईस्ट में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप रिवर में गए और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू रिवर स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिए। जो अगर मान लो कोई पर्सन है जो रिवर के बाहर बैठा हुआ है, तो उससे अगर पूछोगे कि आपकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, तो कितना बताएगा वो, ऐड हो जाएगी ना वेलोसिटी आपकी रिवर की प्लस आपकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि रिवर फ्लो हो रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट, और आप रिवर में गए और स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, आपकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर की खुद की स्पीड, यानी कि 10 + 5 15 मीटर पर सेकंड, वही यहाँ लिखा गया है। और जो पर्सन बाहर बैठा है ना रिवर के, उससे लगेगा कि आप 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्विमिंग कर रहे हो रिवर के डायरेक्शन में। रिवर से पूछा जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है, तो रिवर बताएगी कि आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो पर्सन बाहर बैठा हुआ है उससे पूछा जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है, तो वो बताएगा कि आपकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हो आप, डाउन स्ट्रीम। इसी को क्या बोलते हो, डाउन स्ट्रीम। वैसे भी खुद सोचो ना कि अगर रिवर की फ्लो के डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो तो आपकी स्पीड वैसे भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिवर के साथ साथ फ्लो हो रहे हो, रिवर की स्पीड प्लस आपकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि v प्लस वी आर, ठीक। अब केस क्या है कि अब आपको लगा हो कि नहीं, अब रिवर की फ्लो के डायरेक्शन में स्विमिंग नहीं करेंगे, अब रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करेंगे हम, अब रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करेंगे। तो करो फिर स्विमिंग रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा इफ मैन इज स्विमिंग if man is swimming in the direction of if man is swimming in the direction of if man is swimming in the direction of in the direction opposite of river flow, ठीक, in the direction opposite of, ठीक है, in the direction opposite of river flow, in the direction opposite of river flow, in the direction opposite of river flow, रिवर फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है मैन, और इसी को आप क्या बोलते हो, अपस्ट्रीम। इसी को आप क्या बोलते हो, अपस्ट्रीम, ठीक है। इसी को क्या बोलते हो आप, अपस्ट्रीम। तो इस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस केस में वेलोसिटी कितनी, फिर वही चीज, रिवर है तो फ्लो होगा ही, रिवर है तो फ्लो होगा ही। रिवर, वाटर का कलर क्या होता है, मेनली स्काई ब्लू मानते हैं, ठीक है। वैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता है जिसमें, चलो इस दूसरा टॉपिक है ये हो जाएगा वी आर, ठीक, ये हो जाएगा वी आर। ये हो जाएगा वी आर। सेकेंड चीज क्या है कि मैन स्विमिंग कर रहा है रिवर में, बट इस टाइम क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में स्मॉल वी स्पीड से। बताना क्या है कि कितना होगा मैन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी एम की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वी एम की वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना होगा।
वी एम की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना होगा। दोनों केस क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट वाले केस में क्या था कि मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में जा रही है वी आर स्पीड से, मैन की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर स्मॉल वी, तो जो पर्सन बाहर बैठा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैन की स्पीड हो जाएगी वी प्लस वी आर, या फिर रिवर फ्लो के डायरेक्शन में स्विमिंग को आप क्या बोलते हो, डाउन स्ट्रीम। सेकंड केस क्या है कि सेकंड केस ये है कि इफ मैन इज स्विमिंग, सेकंड केस क्या है कि इफ मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ रिवर फ्लो, ठीक है, इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ रिवर फ्लो, इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, और इसी को क्या बोलते हो आप, डाउन स्ट्रीम, इसी को क्या बोलते हो आप, डाउन स्ट्रीम। तो इस केस में मैन की स्पीड कितनी हो जाएगी, इस केस में मैन की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो क्या है कि रिवर फ्लो मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है वी आर स्पीड से, मैन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है स्मॉल वी स्पीड से, तो बताना ही है कि मैन की स्पीड कितनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑब्वियस बात है कम होगी, रिवर के साथ साथ फ्लो करोगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। रिवर जा रही है 10 से, आप रिवर के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड है 5, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड हो जाएगी v प्लस वी आर, ऐड हो जाएगी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। रिवर जा रही है, आप रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो, रिवर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट, आप जा रहे हो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेस्ट में, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, ज़्यादा या कम होगी, कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, और एक्चुअल में ये आ जाएगा वी आर माइनस वी, एक्चुअल में ये आ जाएगा, या फिर इसे लिख लो v माइनस वी आर, ठीक है ना। रिवर के साथ साथ फ्लो करोगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी v प्लस वी आर, रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे तो आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी, और ये हो जाएगा v माइनस वी आर, v माइनस वी आर, ठीक है। दोनों केस हो गया। इफ मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, इसी को डाउन स्ट्रीम बोलते हो, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इफ मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ रिवर फ्लो, इसी को अप स्ट्रीम बोलते हो, और आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक। सेम डायरेक्शन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब क्या हुआ कि आपने सोचा होगा कि नहीं, अब हम रिवर की डायरेक्शन में ना स्विमिंग करेंगे और ना ही रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करेंगे। अब जो रिवर फ्लो हो रही है ना, उसे हम क्रॉस करना चाहेंगे, ठीक। सेम डायरेक्शन में स्विमिंग नहीं करना है अब आपको, ना ही अपोजिट डायरेक्शन में करना है, अब आपको रिवर को क्रॉस करना है, अब आपको रिवर को क्रॉस करना है। तो ये हो जाएगा केस नंबर 3, ये हो जाएगा केस नंबर 3, ये हो जाएगा केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में लिख लो कि मैन इज क्रॉसिंग द रिवर, इफ मैन इज क्रॉसिंग द रिवर, ये हो जाएगा इफ मैन इज क्रॉसिंग द रिवर, इफ मैन इज क्रॉसिंग द रिवर, इफ मैन इज क्रॉसिंग द रिवर। अब आप क्या कर रहे हो, रिवर को क्रॉस कर रहे हो, कोई कंडीशन नहीं है, बस जनरली पहले क्या किया कि रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में स्विमिंग किया, उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हो, आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई। सेकंड केस में क्या है कि रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग किया, इसे अप स्ट्रीम बोलते हो, आपकी स्पीड डाउन डिक्रीज हो गई। थर्ड केस क्या है कि आप रिवर को क्रॉस कर रहे हो, बस रिवर को क्रॉस कर रहे हो, ये नहीं मेंशन है कि कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, बस आप रिवर को क्रॉस करना चाहते हो, बस आप रिवर को क्रॉस करना चाहते हो। तो एक जनरल फार्मूला लिख लो बस वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, एक जनरल फार्मूला लिख लो बस वेक्टर फॉर्म में। सपोज करो कि रिवर फ्लो हो रही है वी आर स्पीड से इस डायरेक्शन में, और आप स्विमिंग करना स्टार्ट करो, स्विमिंग करना, रिवर को किसी भी एंगल पे, थीटा एंगल पे आपने स्विमिंग करना स्टार्ट किया, आप वी स्पीड से जा रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, आपकी स्पीड कितनी है, स्मॉल वी, रिवर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में वी आर स्पीड से, तो आपकी जो एक्चुअल स्पीड होगी, आपकी जो एक्चुअल स्पीड होगी ये होगी वी एम, ठीक है। और वी एम यहाँ से आ जाएगा वी प्लस वी आर, वी एम यहाँ से आ जाएगा वी प्लस वी आर, वी एम यहाँ से आ जाएगा वी प्लस वी आर, ठीक है। ये एक बस एक जनरल केस है, मतलब बस अभी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि आपको रिवर को कैसे क्रॉस करना है, बस ये है कि हाँ ठीक है आपको रिवर को क्रॉस करना है। तो एक जनरल फार्मूला वेक्टर फॉर्म में यही है कि आप विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, आपकी वेलोसिटी है स्मॉल भी, रिवर जा रही है ईस्ट में वी आर स्पीड से, तो आपकी स्पीड हो जाएगी वी एम वी प्लस वी आर, और इसे ट्रायंगल लॉ से सॉल्व कर ले जाओगे, एक बस जनरल केस है। अब जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें मेनली दो केस होता है कि आपको रिवर को क्रॉस तो करना ही है, रिवर को आपको क्रॉस करना ही है, बट उसमें क्या है कि दो कंडीशन अप्लाई लग जाती है कि रिवर को ऐसे क्रॉस करना है कि आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में रिवर को क्रॉस करो,
या फिर ऐसे क्रॉस करो कि जहाँ से स्विमिंग कर रहे हो जस्ट उसके अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाओ। ध्यान से थोड़ा सुनना, रिवर को क्रॉस करना है बट कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन ये है कि आपको रिवर को क्रॉस करते टाइम शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे क्रॉस जाना है, स्विमिंग करना है, और फिर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए रिवर को क्रॉस करने के लिए। या फिर ये बोल सकते हो कि जिस पॉइंट से स्विमिंग कर रहे हो अपोजिट साइड में, रिवर की अपोजिट साइड में, जस्ट उसके सामने ही पहुंचो। ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो अब क्या करना है कि हमें रिवर को क्रॉस करना है। अब क्या करना है कि रिवर को क्रॉस करना है। टू क्रॉस ए रिवर, टू क्रॉस ए रिवर। अब हमें रिवर को क्रॉस करना है। अब रिवर को क्रॉस करना है ना, तो ऐसे ही क्रॉस नहीं करना है। रिवर को क्रॉस करना है तो ऐसे ही क्रॉस नहीं करना है, कुछ कंडीशन अपने पास है। रिवर को क्रॉस करना है तो ऐसे ही क्रॉस नहीं करना है, कुछ कंडीशन अपने पास है। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होना चाहिए। रिवर को क्रॉस करते टाइम फर्स्ट कंडीशन ये है कि शॉर्टेस्ट क्या होना चाहिए? पॉसिबल पाथ होना चाहिए। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होना चाहिए रिवर को क्रॉस करने के लिए। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्या होना चाहिए? अप्रोच। या फिर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होना चाहिए, या फिर इसी को बोल दो कि ऐसे क्रॉस करना है टू रीच जस्ट अपोजिट साइड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। टू रीच जस्ट अपोजिट साइड, टू रीच जस्ट अपोजिट साइड, opposite side of river, opposite side of river from starting point, opposite side of river from starting point, from starting point। ठीक, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। क्रॉस करना है रिवर को, कंडीशन ये है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होना चाहिए। कंडीशन ये है कि रिवर क्रॉस करते टाइम क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होना चाहिए। रिवर को क्रॉस कर रहे हो तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में रिवर को क्रॉस करना है। या फिर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होना चाहिए। रिवर को क्रॉस करते टाइम जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो मिनिमम होना चाहिए। या फिर टू रीच जस्ट अपोजिट साइड ऑफ रिवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, टू रीच जस्ट अपोजिट साइड ऑफ रिवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से स्विमिंग कर रहे हो ना, अपोजिट साइड में, रिवर के अपोजिट साइड में, जस्ट इस पॉइंट के अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाओ। ये कंडीशन होनी चाहिए रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो अब डिटेल्स में देखेंगे इसे कि कैसे आएगा इसका आंसर। डिटेल्स में देखेंगे कैसे आएगा इसका आंसर। तो पहले क्या करो कि एक रिवर बनाओ। पहले क्या करो कि एक रिवर बनाओ। सपोज करो कि ये कोई रिवर है, ठीक। सपोज करो कि ये क्या है? कोई रिवर है, बढ़िया। अब रिवर है तो रिवर की क्या होगा? कुछ विथ भी होगा, चौड़ाई होगी रिवर की। मान लो स्मॉल डी क्या है रिवर की? विथ, चौड़ाई। अब क्या है कि आप स्विमिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। स्विमिंग करना, मान लो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो स्विमिंग करना। मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, या टू रीच जस्ट अपोजिट साइड ऑफ रिवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट से अपोजिट साइड पे पहुंचना है। तो क्या है कि आप इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि आपको बस यहाँ पे पहुंचना है। पॉइंट ए से स्विमिंग करना स्टार्ट किया, आपको यहाँ पे कहीं पहुंचना है, पॉइंट बी पे। और तीनों का मतलब ये कि क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी ये यहाँ जो लिखा गया है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखा गया है ये यहाँ जो लिखा गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखा गया है। तो टू क्रॉस रिवर, या तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में रिवर क्रॉस करना है, या ये मेंशन रहेगा कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होना चाहिए, या फिर ये मेंशन होगा टू रीच जस्ट अपोजिट साइड ऑफ रिवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है रिवर क्रॉस करते टाइम। ये तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी गई है यहाँ पे। ये तीनों की तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी गई है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको बी पॉइंट पे पहुंचना है, यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंचना है। तो सपोज करो कि आपने जो थोड़ा बहुत आपके पास जो दिमाग है ना, थोड़ा बहुत दिमाग है जो आपके पास, आपने दिमाग लगाया होगा। तो आपने दिमाग ये लगाया कि रिवर, पहले तो मान लो कि वी आर वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है।
रिवर वी आर वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो रिवर वी आर वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या है कि सपोज करो कि ये वी है, आप इस डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट किया विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर की वेलोसिटी है वी आर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप एक्चुअल में इस पाथ के अलॉन्ग जा रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और आप कहीं यहाँ पहुंचोगे, आपको यहाँ जाना था वहां चले गए, डायरेक्शन क्या है, गलत है, आप नहीं जा सकते इस डायरेक्शन में। आपने सोचा होगा कि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो रिवर की फ्लो के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो आप वी स्पीड से इधर जा रहे हो, और रिवर की वेलोसिटी है वी आर इधर, आप वी एम एक्चुअल में आप वहां चले गए, बट आपको यहाँ जाना था, आप वहां चले गए, आपको यहाँ जाना था, तो इस रिवर की फ्लो के डायरेक्शन में आप स्विमिंग नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या है कि आपने कुछ सोचा होगा कि अच्छा आप कुछ और दिमाग लगाते हैं, ठीक है, और दिमाग लगाते हैं, और अब आप क्या किए कि रिवर उसी डायरेक्शन में जा रही है वी आर स्पीड से, रिवर क्या है कि उसी डायरेक्शन में जा रही है वी आर स्पीड से, रिवर क्या है कि इसी डायरेक्शन में जा रही है वी आर स्पीड से, रिवर इसी डायरेक्शन में जा रही है वी आर स्पीड से, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि ठीक है, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि हम और कहीं दूर चले जाएंगे, पॉइंट बी पे जाना है। अब आप क्या कर रहे हो ना कि रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस स्पीड डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट कर रहे हो वी स्पीड से, वी स्पीड से इस डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, रिवर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में वी आर स्पीड से, और आपकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी ये वी एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और आप कहीं यहाँ पहुंचोगे, फिर गलत, आपको बी पे पहुंचना था और आप कहीं और पहुंच गए, आपको बी पे पहुंचना था, आप कहीं और पहुंच गए, ठीक। तो फिर आपने सोचा कि अब क्या करें, रिवर की फ्लो के डायरेक्शन में नहीं जा सकते, रिवर की फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी नहीं जा सकते, तो अब किधर जाए, तो अब एक ही ऑप्शन ये है कि रिवर की फ्लो के परपेंडिकुलर से किसी थीटा एंगल पे अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जाओ, तो शायद आप बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तो शायद आप क्या हो जाएगा, बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। इधर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ चले गए थे आप, रिवर की फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी नहीं जा सकते क्योंकि आप यहाँ जा रहे हो, आपको जाना है पॉइंट बी पे, तभी तो होगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, या फिर आपको जस्ट इस पॉइंट के अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो आप ना अप स्ट्रीम जा सकते हैं ना रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा सकते हैं। बस आप कंडीशन ये है कि आप रिवर की फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अप स्ट्रीम डायरेक्शन में किसी थीटा एंगल पे इस डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट करो। ध्यान से सुनना इस चीज को, रिवर की फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अप स्ट्रीम डायरेक्शन में किसी थीटा एंगल पे स्विमिंग करना स्टार्ट करो, रिवर की फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अप स्ट्रीम डायरेक्शन में किसी थीटा एंगल पे स्विमिंग करना स्टार्ट करोगे, तब जाकर कहीं पॉइंट बी पे पहुंचोगे, तब जाकर क्या करोगे, पॉइंट बी पे पहुंचोगे। तो ठीक है, अब स्विमिंग करना स्टार्ट करो उस डायरेक्शन में, स्विमिंग करना स्टार्ट करो उस डायरेक्शन में, ठीक, स्विमिंग करना स्टार्ट करो अब उस डायरेक्शन में, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना था आपको, तो आप इस डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट करोगे, आप इस डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट करोगे स्मॉल वी से, उधर नहीं जा सकते डाउन स्ट्रीम में क्योंकि कहीं दूर चले जाओगे, ठीक। रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ कहीं आ रहे थे, आपको यहाँ पहुँचना है, तभी तो होगा ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, क्योंकि अपनी कंडीशन ये है ना कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में रिवर क्रॉस करना है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होना चाहिए, और टू रीच जस्ट अपोजिट साइड ऑफ रिवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट अपोजिट पॉइंट यही है ना, पॉइंट बी, यहाँ पहुँचना है। तो आप क्या रिवर की फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अप स्ट्रीम डायरेक्शन में किसी थीटा एंगल पे स्विमिंग स्टार्ट करोगे वी स्पीड से, वी स्पीड से इधर स्विमिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, और रिवर फ्लो हो रही है इधर वी आर स्पीड से, रिवर फ्लो हो रही है इधर वी आर स्पीड से, तो आपकी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी, आपकी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी ये होगी वी एम, आपकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी ये वी एम, और ये जो एंगल होगा ना इसे आप बोलोगे थीटा, ठीक है, ये जो एंगल होगा इसे आप बोलोगे थीटा, और रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में वी आर स्पीड से, रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में वी आर स्पीड से, ठीक है, ठीक है। तो अब फाइन, ठीक है ना, मतलब इस डायरेक्शन में भी गए, रिवर फ्लो के डायरेक्शन में तो कहीं दूर चले गए, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विमिंग करे तो भी पॉइंट सी पे कहीं पहुंच रहे थे, पॉइंट बी पे पहुंचना है आपको, तो क्या करोगे, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अप स्ट्रीम डायरेक्शन में किसी थीटा एंगल पे स्विमिंग करोगे। लैंग्वेज को समझना,
क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में मेंशन ही आपको पता ही नहीं चलेगा ना थीटा क्या बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि लैंग्वेज समझना थोड़ी ज़रूरी है। रिवर मान लो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो रिवर की फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही होगा ना। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वी आर स्पीड से, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वी आर स्पीड से, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही होगा। तो रिवर की फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अप स्ट्रीम, इधर जाओगे तो डाउन स्ट्रीम से हमें बताया गया था ना केस 1 में, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जाओगे तो वो होता है डाउन स्ट्रीम, अपोजिट जाओगे तो होता है अप स्ट्रीम। तो क्या है कि रिवर की फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अप स्ट्रीम डायरेक्शन में थीटा एंगल पे स्विमिंग करोगे। ध्यान से सुनो, रिवर की फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अप स्ट्रीम डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे वी स्पीड से, और रिवर की स्पीड है इधर वी आर, तो आप कहीं जाकर पॉइंट बी पे पहुंचोगे। रिवर की फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अप स्ट्रीम डायरेक्शन में थीटा एंगल पे स्विमिंग करोगे, तब जाकर पॉइंट बी पे पहुंचोगे। आपको पॉइंट बी पे ही पहुंचना था, ठीक। तो अगर v स्पीड इधर है, वी आर इधर है, तो रिजल्टेंट यही होगा ना, टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, देन क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, vm ये होगा। इसलिए आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जाता है, बेस फिजिक्स काइनेमेटिक्स या फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले। उस टाइम आपको लगता होगा कि हम तो फिजिक्स पढ़ने आए, बट हमें मैथ क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि देखो वेक्टर का ही तो यूज है यहाँ पे, रिलेटिव मोशन में वेक्टर का यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे वहाँ भी वेक्टर का यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज होगा, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। इसीलिए आपको फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जाता है। एक चैप्टर होता है जिसमें होता है फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और बेसिक लॉग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारी चीज़ें होती है। इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप आगे फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे इजीली सॉल्व कर ले जाओ, उसे इजीली सॉल्व कर ले जाओ। ये चीज़ हो गई। अब आपको निकालना है कि कितने टाइम में रिवर को क्रॉस करोगे, कितने टाइम में रिवर को क्रॉस करोगे। तो टाइम निकालना है आपको। तो टाइम के लिए क्या है कि जैसे ये टी दे रखा है ना, टाइम निकालना है आपको। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना क्रॉस करोगे, जितना रिवर की विड्थ है उतना ही तो डिस्टेंस क्रॉस करोगे, और रिवर की विड्थ है स्मॉल डी, तो ये हो जाएगा स्मॉल डी डिवाइड बाई। अब इस डायरेक्शन की स्पीड, तो इस डायरेक्शन की स्पीड कितना है वी एम, इस डायरेक्शन की स्पीड कितना है वी एम। या फिर इसे लिख सकते हो, या फिर इसे लिख सकते हो, या फिर इसे लिख सकते हो डी अपॉन वी एम को क्या लिख सकते हो, वी कॉस थीटा। कंपोनेंट लेना बताया गया था ना जब पढ़ाया गया था, तो वेक्टर वी है, थीटा एंगल बना रहा है, जिसे थीटा बनाता है वो होता है वी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा, ये हो जाएगा वी कॉस थीटा। या फिर और वी एम को आप क्या लिख सकते हो, या फिर और वी एम को आप क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो इसे डी अपॉन वी एम को लिख सकते हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये वी एम है, ये वी आर है, ये वी है, तो वी एम को लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा टाइम। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि आपको कौन सी वेलोसिटी दे रखा है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि आपको कौन सी वेलोसिटी दे रखा है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि आपके पास कौन सी वेलोसिटी दे रखा है, ठीक। अब क्या है कि टाइम आ गया, अब टाइम आ गया, उसके बाद से सपोज करो कि ये पूछे कि किस एंगल पे स्विमिंग करना स्टार्ट करोगे ताकि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में, या फिर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पे, या फिर जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाओ। तो या तो साइन थीटा फाइंड आउट कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा आ जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर है वी आर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है वी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। अगर एंगल मान लो साइन थीटा के टर्म में नहीं है, साइन थीटा के टर्म में नहीं है तो कोई बात नहीं, tan थीटा के टर्म में होगा, तो tan थीटा निकाल लो। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा वी आर अपॉन वी एम, tan थीटा हो जाएगा वी आर अपॉन वी एम, tan थीटा आ जाएगा वी आर अपॉन वी एम, ठीक है, tan थीटा आ जाएगा वी आर अपॉन वी एम। एक बार सारी चीज़ें फिर से, क्या करना है, रिवर क्रॉस करना है टू क्रॉस अ रिवर, रिवर क्रॉस करना है टू क्रॉस अ रिवर। कंडीशन ये है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ वे रिवर क्रॉस करना है, या फिर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होना चाहिए, या फिर टू जस्ट रीच अपोजिट साइड रिवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हो जस्ट उसके अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। ये रिवर है जिसकी विड्थ दे रखा है स्मॉल डी, वी आर स्पीड से रिवर फ्लो हो रही है। इधर नहीं जा सकते क्योंकि अभी पहले दिन बताया था, थोड़ी टाइम पहले भी बताया गया था कि इधर जाओगे तो कहीं यहाँ कहीं पहुँच जाओगे, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे तो पॉइंट बी पे पहुँचोगे, बट आपको पहुँचना नो,
यहाँ कहीं सी पे पहुँचोगे बट आपको कहीं पहुँचना बी पे, इसलिए रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अप स्ट्रीम डायरेक्शन में थीटा एंगल पे स्विमिंग करोगे तब जाकर वी पॉइंट बी पे कहीं पहुँचोगे और टाइम आ जाएगा डी अपॉन वी एम, या फिर वी एम को लिख सकते हो वी कॉस थीटा, या फिर इसको लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अब साइन थीटा जानती हो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है वी आर, हाइपोटेन्यूज से वी, तो साइन थीटा हो जाएगा वी आर अपॉन वी। और यहाँ से अगर सपोज करो कि आंसर टेन थीटा के टर्म में दे रखा है तो ये मत सोचना कि हम तो साइन थीटा के टर्म में बस निकाल पाएंगे, टेन थीटा के भी टर्म में निकाल ले जाओगे और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी आर अपॉन वी एम। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एक वेलोसिटी दिया रहेगा, ठीक है, वी एम, डिस्टेंस दिया रहेगा, तो आप यहाँ से टाइम निकालोगे। क्वेश्चन में सपोज करो कि मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया रखा है और थीटा दे रखा है, तो यहाँ से टाइम निकालोगे आप। दो वेलोसिटी दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड रिवर की वेलोसिटी, तो आप यहाँ से टाइम निकालोगे। ठीक है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सी वेलोसिटी दे रखा है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सी वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल करो। अब क्या करो कि इस पे एक न्यूमेरिकल करो। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करो। न्यूमेरिकल ये है कि सपोज करो कि कोई रिवर है, डायरेक्ट देखो लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम ज़्यादा है नहीं, टाइम अपने पास ज़्यादा है नहीं। कोई रिवर है जिसकी विड्थ दे रखा है स्मॉल डी, और सपोज करो कि रिवर की विड्थ दे रखा है 1000 मीटर। ठीक है, और ये बोलना चाहता है कि रिवर जो फ्लो हो रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लो हो रही है। रिवर फ्लो जो हो रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लो हो रही है। रिवर जो फ्लो हो रही है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लो हो रही है। ठीक, और ये दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है 10 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड आउट करना है कुछ चीज़ें। पहले तो ये फाइंड आउट करो कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। पहले तो ये फाइंड आउट करो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, कितने टाइम में रिवर को क्रॉस कर लेगा। ठीक, और ये निकल जाएगा तो फिर फाइंड आउट करना कि at what angle swimming start to reach just opposite side of river, to reach just opposite side from the starting point, और ये निकल जाए। अब कंडीशन ये है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में रिवर क्रॉस करना है। कंडीशन ये है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में रिवर को क्रॉस करना है, रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में। कोई रिवर है जिसका विड्थ दे रखा है कितना 1000 मीटर, वी आर दे रखा है, रिवर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, वी आर दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, एंड मैन की स्पीड दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट करना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर एंड एट व्हाट एंगल स्विमिंग स्टार्ट टू रीच जस्ट अपोजिट साइड रिवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर यहाँ से स्विमिंग करना स्टार्ट कर रहा है तो जस्ट इसके अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो कितने एंगल पे स्विमिंग करेगा, सारी चीज़ें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सारी चीज़ें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले तो निकालो कि टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए भी बताएगा या तो डी अपॉन वी एम करो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर इसे लिख सकते हो डी अपॉन वी कॉस थीटा, या फिर इसे लिख सकते हो डी अपॉन, और वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको पता है ना, ये होता है स्मॉल वी, ये होता है स्मॉल वी, और ये होता है वी आर, और ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट वी एम, ये आ जाएगा रिजल्टेंट वी एम, ये आ जाएगा रिजल्टेंट वी एम।
तो इसको लिख सकते हो वी एम को क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। वी एम को लिख सकते हो क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, तो वी एम हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अंडर रूट में, और डिस्टेंस दे रखा है 1000 मीटर, डिस्टेंस दे रखा है 1000 मीटर, डिवाइड बाई वेलोसिटी दे रखा है आई थिंक ये 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, और माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो टाइम आ जाएगा आपके पास 1000 डिवाइड बाई √75। अब इसे सॉल्व करने ना टाइम आ जाएगा। थीटा पूछ रहा है कितने एंगल पे स्विमिंग करेगा, तो आपके पास वी स्मॉल वी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, स्मॉल वी की वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड वी आर की वैल्यू कितना है 5। थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए यही थीटा होता है ना, थीटा निकालने के लिए यही थीटा होता है, तो थीटा आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी कि वी आर, हाइपोटेन्यूज यानी कि वी। अब वी आर की वैल्यू कितनी है, तो वी आर की वैल्यू है 5 एंड वी की वैल्यू है 10, यानी कि साइन थीटा आएगा 1/2। साइन थीटा अगर 1/2 इट मीन्स कि थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, साइन थीटा 1/2 इट मीन्स कि थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर मान लो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अपस्ट्रीम डायरेक्शन में थीटा एंगल पे स्विमिंग करेगा, तो रिवर को क्रॉस कर ले जाएगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में, रिवर क्रॉस कर ले जाएगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में। ठीक है, टाइम आ गया और एंगल भी आ गया, यही पूछा भी था, टाइम आ गया और एंगल आ गया, यही पूछा ही था अपने से। ठीक है, अगर मान लो कि ये भी पूछता, सपोज करो कि ये भी पूछता कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछता, सपोज करो क्या है कि थर्ड पार्ट ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी एम पूछता, क्योंकि पूछेगा क्या, यही पूछेगा, क्वेश्चन में दो वेलोसिटी का दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि एक वेलोसिटी एक थीटा दिया रहेगा, तो क्या बाकी सारी वेलोसिटी नहीं निकाले जाओगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, और सपोज करो कि दो वेलोसिटी दिया रहेगा, दो वेलोसिटी दिया रहेगा, तो तीसरी वेलोसिटी भी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, तीसरी वेलोसिटी भी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, या फिर एक वेलोसिटी थीटा दिया रहेगा तो बाकी की वेलोसिटी आ जाएगी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, और टाइम वही हो जाएगा डी अपॉन वी एम। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया रहेगा तो यहाँ से टाइम निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड एंगल दिया रहेगा तो यहाँ से टाइम निकालोगे, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड रिवर की वेलोसिटी दिया रहेगा तो यहाँ से टाइम निकालोगे। और फिर अगर पूछेगा एंगल, तो एंगल या तो साइन थीटा से निकालो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर tan थीटा से निकालो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा से निकालोगे तो ये हो जाएगा वी आर अपॉन वी एम, साइन थीटा से निकालोगे ये हो जाएगा वी आर अपॉन वी, वी आर अपॉन वी। ठीक है, वी आर अपॉन वी, ये चीज होगी। अब इसके बाद से क्या है कि अगर वी एम पूछ रहा है, वी एम का मतलब बताया गया था कि वी एम होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी एम का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दो वेलोसिटी है, तीसरी निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ले जाओ, या फिर एक वेलोसिटी है थीटा है, दूसरी वेलोसिटी निकालना है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकाल ले जाओ। तो वीएम निकालने के लिए या तो ये करो कि वीएम निकालने के लिए ये करो कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। वी स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100, वी आर यानी कि 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस वी एम स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा वी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 75। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड √75, √75। ठीक है, सारी चीज़ें फाइंड आउट हो गई, √75 सारी चीज़ें फाइंड आउट हो गई। तो अभी हमने क्या देखा कि रिवर को क्रॉस किए, कंडीशन ये थी कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होना चाहिए, या फिर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होना चाहिए, या फिर ऐसे क्रॉस करना है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करो स्विमिंग रिवर के अपोजिट साइड में जस्ट उस पॉइंट के अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाओ। सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लिए, टाइम कितना लगा और वेलोसिटी, और उसके बाद से कितने एंगल पे स्विमिंग करेगा। सेकंड केस ये पूछता है, आता है क्वेश्चन में कि ऐसे रिवर को क्रॉस करना है कि मिनिमम टाइम लगे, ऐसे रिवर को क्रॉस करना है कि मिनिमम टाइम लगे, ऐसे रिवर क्रॉस करना है कि मिनिमम टाइम लगे। तो उसके लिए क्या है कि रिवर को कैसे स्विमिंग स्टार्ट करना चाहोगे आप, रिवर को अगर मान लो कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो किस डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट करोगे आप। तो उसकी ये वाला केस जो है नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगा।
ये वाला केस नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगा। तो रिलेटिव मोशन में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा ये था कि रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर हमने फाइंड आउट किया था कि अगर सेम डायरेक्शन में जाते हो तो आपकी रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। और उसके बाद से हमने ये देखा था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर दो ऑब्जेक्ट बॉडी मूव कर रहे होते हैं तो उनका एक्सेलरेशन 0 होता है। और एक इक्वेशन होती है रेक्टिलिनियर मोशन में s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रिलेटिव फॉर्म में हो जाएगा s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 a रिलेटिव टी स्क्वायर। अगर a रिलेटिव 0 है इट मीन्स कि 1/2 a रिलेटिव टी स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी। कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तो जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगी वही किसी टी टाइम बाद होगा, वही फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो s रिलेटिव हो जाएगा v रिलेटिव इंटू टी। यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा s रिलेटिव डिवाइड बाई टी, एस रिलेटिव डिवाइड बाई टी। उसके बाद हमने उस पर क्वेश्चन किए बहुत सारे। आज स्टार्ट किया रिलेटिव मोशन इन 2D स्टार्ट किए। 2D मतलब 2 डायमेंशन इन्वॉल्व होंगे, एक्स एंड वाई। 2D पे क्वेश्चन किए। उसके बाद से फिर हम रिवर फ्लो किए। रिवर फ्लो में केस 1 था कि अगर रिवर की फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसको बोलते हो डाउन स्ट्रीम। आपकी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा नजर आएगी। रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो इसे बोलते हो अप स्ट्रीम। आपकी स्पीड जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कम नजर आएगी। रिवर को क्रॉस किए फिर मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या फिर टू रीच जस्ट अपोजिट साइड ऑफ रिवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसके लिए टाइम निकाले हम, वेलोसिटी निकाले, एंगल भी निकाले, सारी चीज़ें होगी। अब क्या है कि जैसे कि अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिवर क्रॉस करेंगे मिनिमम टाइम में, उसके बाद से रेन एंड मैन प्रॉब्लम आएगा, फिर ये रिलेटिव मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अभी तक रेक्टिलिनियर मोशन कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन हो चुका है, रिलेटिव मोशन मिनिमम टाइम बच रहा है ये रिवर वाले केस में। इसके बाद से रेन एंड मैन प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर रिलेटिव मोशन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे कि स्टार्ट करेंगे, फिर आपका काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।